नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका अभी के चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं अप्रैल 2022 के सभी 12 राशियों के लिए राशिफल। इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। पहले मैं बताऊंगा कि इस महीने का गोचर कैसा रहेगा और उसके बाद एक एक राशि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप यही चीज अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। In case you want to watch the same video in English, then for that also we have uploaded the video and you can get the link in the iCard or in the description box below. आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इस महीने होने वाले ग्रहों के गोचर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने वाला है क्योंकि कुंडली में सभी ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता है। खास तौर से राहु, केतु, बृहस्पति और शनि। इसलिए आने वाला समय कई बदलावों का दौर भी कहलाया जा सकता है। महीने की शुरुआत में तो राहु और केतु क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि और मंगल मकर राशि में रहेंगे। गुरु और शुक्र कुंभ राशि में होंगे। बुध और सूर्य मीन राशि में होंगे। 7 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बुध 8 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे। इसी तरह से 13 तारीख को बृहस्पति जी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 तारीख को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये जाकर उच्च के हो जाएंगे। राहु और केतु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर जो इस वर्ष होने वाला है वह है 12 अप्रैल को, और इस गोचर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए हमने पहले से ही 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन 3 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक भी आपको ऊपर आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए चर्चा जारी रखते हैं। 25 अप्रैल को बुध फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और इस दौरान वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि शुक्र 27 तारीख को राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने का और इस वर्ष का एक और महत्वपूर्ण गोचर 29 अप्रैल को शनि का मकर राशि से कुंभ राशि में जाने के रूप में होगा। शनि इस राशि में 2.5 वर्ष तक रहेंगे और इस गोचर को बहुत विस्तार से समझने के लिए भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सामान्यतः चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद अपनी राशि परिवर्तन करते ही हैं। आइए अब मेष राशि से शुरू करें अप्रैल 2022 के महीने की फोरकास्ट। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित प्रकार के इवेंट्स का महीना रहने की संभावना है। एक तरफ जहां अचीवमेंट्स और सक्सेस का जश्न मनाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ अन्य क्षेत्रों में आपको परेशानियां या चुनौतियां मिल सकती हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। आइए सबसे पहले करियर की बात करते हैं। आपके दशम भाव में शनि के गोचर के कारण आपको कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय कुछ मुश्किल और कुछ कठिन हो सकता है। कई मेष राशि के जातक अपने जिम्मेदारियों के काम के बोझ में दबे हुए और अधिक वृद्धि देख सकते हैं उस बोझ में। इस दौरान आप काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि इस दौरान सीनियर्स की आंखें आप पर टिकी रहेंगी। महीने के दूसरे भाग में आपको मेहनत का फल भी देखने को मिल सकता है। बृहस्पति, शुक्र और मंगल के एकादश भाव में गोचर के कारण मेष राशि के विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा खास तौर पर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, होटल मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेजेस एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
जैसे विषयों का या जैसे स्ट्रीम्स का अध्ययन करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर फायदेमंद होगा। पारिवारिक जीवन के संबंध में अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि राहु आपके दूसरे घर में मौजूद हैं और शनि दशम भाव में आपके चौथे भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी और वाद विवाद या असहमति भी हो सकती है। आर्थिक रूप से ग्रहों का गोचर एक अच्छी अवधि का संकेत दे रहा है, खास तौर पर यदि आप एकादश भाव में बृहस्पति और दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति को देख रहे हैं। सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले जातकों और कुल मिलाकर कारोबारियों के लिए ये अच्छा समय हो सकता है। इस अवधि में आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन काफी भावुक यानी कि इमोशनल हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल एक साथ पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे। कुंडली में सूर्य 12वें भाव में और बाद में पहले भाव में यानी प्रथम भाव में आपके बेहतर स्वास्थ्य की ओर संकेत दे रहे हैं। इस दौरान आपको छोटी मोटी बीमारियों से राहत तो मिल ही जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह मिला जुला होगा। जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि आपको महीने के पहले भाग में कुंडली के 12वें घर में सूर्य और एकादश भाव में बृहस्पति की उपस्थिति से काफी लाभ हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों से राहत लगभग तय है। हालांकि इस दौरान आपको सेहत को लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। खान पान में लापरवाही के कारण कुछ मेष राशि के जातकों को शारीरिक परेशानी हो सकती है, इसलिए सही समय पर भोजन करें, स्वस्थ खाएं। काम के दबाव से अपनी दिनचर्या के ऊपर या अपनी सेहत के ऊपर असर ना पड़ने दें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और उन्हें रोगों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मैं कुंडली देखकर कह सकता हूं। आपके लिए सलाह है कि परिवार में बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहें। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कई सांसारिक मामलों के लिए अच्छा महीना प्रतीत होता है। बृहस्पति जी, शुक्र और बाद में मंगल और शनि आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप भाग्य का पूरा सहयोग पाने की उम्मीद कर सकते हैं और इसका असर आपके करियर पर भी दिखेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, तरक्की तो देखने को मिल ही सकती है। इसी तरह से वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट यानी कि शुभ ग्रह सौम्य ग्रह बृहस्पति जी किसी ना किसी समय कुछ समय के लिए शुक्र और मंगल के साथ एक युक्ति बना रहे हैं और इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। पर एकदम से मैं 100 में से 100 नंबर नहीं दे सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की दृष्टि परिवार में तनाव का कारण भी बन सकती है। जब बुध और राहु थोड़े समय के लिए 12वें भाव में एक साथ होंगे तो ये कॉम्बिनेशन कभी कभी परिवार के सदस्यों के बीच कुछ भ्रम यानी कि इल्यूजन और असहमति का कारण भी बन सकती है। इस दौरान आपकी लव लाइफ सामान्य रहेगी और लव पार्टनर के साथ मतभेद भी कम हो सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए उनके अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। आपको जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने के सुअवसर भी प्राप्त होंगे और आपको अपने जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। वित्तीय मामलों यानी कि फाइनेंस और मनी के संबंध में आपको अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट होगा। गुरु यानी कि बृहस्पति और शुक्र के दशम भाव से एकादश भाव में गोचर करने से आय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसकी पुष्टि आप कुंडली के एकादश भाव में सूर्य और बुध के गोचर से भी कर सकते हैं। अब पब्लिक डीलिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले जातकों के लिए और कुल में मिलाकर
बिजनेस ओनर्स के लिए ये समय काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। कुछ वृषभ राशि के जातकों को अदालती मामलों और कानूनी समस्याओं से राहत भी देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पूर्ण समाधान भी देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको अपने खर्चों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आप दिखावे के लिए महंगी वस्तुओं को खरीदने की होड़ में न शामिल हों। आप कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। ग्रहों से संकेत मिल रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध और राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में राहु के गोचर के बारे में हमने पहले से ही वीडियो अपलोड कर दिया है और आपके लिए सलाह है कि इस वीडियो के बाद उन 3 वीडियोस को अवश्य देखें। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने जीवन के कई क्षेत्रों में सफल होने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में बुध ग्रह दशम भाव में रहेंगे और इसी महीने के दौरान वे आपके एकादश और द्वादश भाव में भी गोचर करेंगे, जिसके कारण और कुछ और फैक्टर्स के कारण भी नौकरी पेशा जातकों को प्रशंसा, प्रसिद्धि और पदोन्नति मिल सकती है। शायद मैंने बहुत शुद्ध हिंदी बोल दी। उनको प्रेज मिल सकती है, फेम मिल सकता है और प्रमोशन मिल सकती है। बिजनेस ओनर्स को भी व्यापार में उत्कृष्ट वृद्धि का अनुभव होगा, यानी कि वंडरफुल प्रॉफिट्स। मिथुन राशि के जातकों के करियर की सफलता में योगदान देने वाले अन्य फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आपके 10th हाउस, जो कि हाउस ऑफ करियर और प्रोफेशन है, उस घर में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का गोचर। बृहस्पति जी के 9वें भाव में और बाद में दशम भाव में गोचर के कारण यह समय विद्यार्थियों के लिए अनुकूल होगा, पर एक छोटी सी शर्त, वे अपने पढ़ाई के प्रति सिंसियर रहें। आपको पारिवारिक संपत्ति यानी कि फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली एसेट्स, पारिवारिक संपत्ति के बंटवारों के मामलों में दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परिवार में कलह की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि के कारण होगा। कुछ मामलों में बहस या गर्मा गर्मी भी हो सकती है। बुध और चंद्रमा की दृष्टि से इस अवधि में आपकी लव लाइफ शानदार रहने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं यानी सिंगल हैं, तो आप किसी खास व्यक्ति के साथ रोमांटिक कनेक्शन या डेटिंग पर विचार कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही लव रिलेशनशिप में हैं, वे अपनी शादी के बारे में अब फैसला कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। बेहतर व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण, यानी कि बिकॉज ऑफ बेटर बिजनेस कंडीशंस, आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा समय है और उससे आपको लाभ भी होगा, क्योंकि सूर्य आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कई नौकरी पेशा जातक इस अवधि के दौरान पहली बार या चेंज की नौकरी पाने की उम्मीद कर सकते हैं। मंगल के 9वें भाव में गोचर से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से या कोई कंडीशन से पीड़ित हैं, तो अब उपचार के अनुकूल परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक कुछ विशिष्ट क्षेत्र जैसे धन लाभ और करियर की बेहतर संभावनाओं में अनुकूल प्रभाव यानी कि फेवरेबल इन्फ्लुएंस की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ खास पहलू जैसे कि बिजनेस पार्टनरशिप, घरेलू जीवन और विवाहित जोड़ों में आपसी संबंध, इन पर कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत पड़ सकती है। इनकी देखभाल करने की जरूरत पड़ सकती है। अंग्रेजी में बोलूं तो यू हैव टू केयरफुली नर्चर देम। और अब हम आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक एक करके उनके बारे में विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। लव एंड रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप में रहने वाले या रिलेशनशिप में कैजुअल रहने वाले जातक
अब अपने रिलेशनशिप को अगले स्तर तक ले जाना पसंद करेंगे। और जो लोग पहले से ही कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अब वे विवाह की ओर विचार करना शुरू कर देंगे। विवाहित जोड़ों के लिए ग्रहों की सलाह यह है कि अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें और अच्छी हार्मोनी का आनंद लें। कई विवाहित जोड़े इस अवधि के दौरान अपने संबंधों में अधिक इंटीमेसी का आनंद नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होता दिख रहा है। विशेष रूप से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कारोबार में लगे हुए जातकों को इस महीने पर्याप्त मुनाफा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले कर्क राशि के जातकों को भी अपने बिजनेस वेंचर्स में अच्छी प्रगति देखने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक काम में अच्छी सफलता का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि अपने साथ काम करने वाले फेलो वर्कर्स, कॉलीग्स और सीनियर्स के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि गलतफहमियों की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। नौकरी पेशा जातकों को अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी पाने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं और महीने के दूसरे भाग में आपको अपने सीनियर से सराहना भी मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय कड़ी मेहनत और डेडिकेशन में विश्वास करने का है। विद्यार्थी अच्छे ग्रेड और सफलता प्राप्त करने के लिए कर्क राशि के विद्यार्थियों को अपने प्रयासों को ईमानदारी से और निरंतर उस पर बने रहने की सलाह होगी। यह बात विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन पर ज्यादा लागू होती है, क्योंकि इस दौरान आप खुद को निराश महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और भविष्य में क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, इस पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य, यदि आपको पहले से ही कुछ मेडिकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो बेहतर होगा कि आप अभी अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। कुछ जातक खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और असहाय महसूस कर सकते हैं। अंग्रेजी में बोलूं तो मेंटली एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड। इसलिए आप शारीरिक व्यायाम और मेडिटेशन के माध्यम से अपने शरीर और दिमाग को फिर से तरोताजा करने का प्रयास करें। संतुलित आहार के महत्व को भी समझें। यह आपके फिटनेस के स्तर को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना सफलता और खुशियां लेकर आने वाला है। राहु के दशम भाव में गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों के करियर में प्रगति देखने को मिल सकती है। जी हाँ, बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य के नवम भाव में गोचर होने के कारण फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेवल से सिंह राशि के जातकों को विशेष लाभ होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, ग्रहों के अनुकूल गोचर के कारण वह विद्यार्थी जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अनुकूल परिणाम की आशा कर सकते हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र और बृहस्पति जी का एक साथ रहने से आपके दाम्पत्य जीवन का अच्छा होना, बेहतर होना, ये सब मुमकिन होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। अगर आपके रिश्तों में खटास आ गई है किसी न किसी वजह से, तो अब आप दोनों की मानसिक और शारीरिक दूरियां खत्म हो जाएंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों का यह गोचर करियर की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। 12 अप्रैल तक मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे और यह आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां देगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति पहले से मजबूत होगी और पेशेवर मामले यानी प्रोफेशनल मैटर्स भी पहले से ज्यादा सॉलिड होंगे। अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने का और नए एरियाज में एंटर करने का ये अच्छा समय है।
हालांकि आप केवल जोश में आकर एक्शन ना लें, जोश के साथ साथ आप उस फील्ड के, उस क्षेत्र के प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से भी जरूर सलाह लें। साथ ही सूर्य के नवम भाव में गोचर से कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों को लाभ ही होगा। स्वास्थ्य और फिटनेस के मामलों में सिंह राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके छठम भाव में शनि का गोचर आपको परेशानियों से बाहर निकलने और आगे बढ़ते रहने की शक्ति देगा। लगन स्थान पर शुभ ग्रहों यानी कि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि इस समय किसी भी रोग से आपको रिलीफ दिलाने में सहायक होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सिंह राशि के कई जातकों को अपच यानी कि इंडिजेशन या कब्ज की समस्या हो सकती है। आपको अपनी जीवन शैली और खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर का सटीक अध्ययन करके हम किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन की हो चुकी और होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेकर उचित सलाह पा सकते हैं। आइए अब बाकी की राशियों के राशिफल के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रह सकता है। हालांकि कई मामलों में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इस महीने की 8 से 25 तारीख तक आपकी लगन राशि के स्वामी बुध, जो आपकी दशम भाव की राशि के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव में रहेंगे। इसके कारण आपको जीवन में कुछ विशेष उतार चढ़ाव में देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से करियर में इसका प्रभाव बहुत ही साफ आपको दिखेगा। उदाहरण के लिए नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस ओनर्स या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स निराश और इसी तरह से कुछ और महसूस भी कर सकते हैं। हालांकि आपको इतनी जल्दी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर बिजनेस ओनर्स को लाभ दिलवाएगा, खास तौर पर यदि आप आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का शनि के साथ पंचम भाव में युक्ति के कारण बुद्धि और उच्च शिक्षा में लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। फिर भी विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कन्या राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन भी कठिन परिस्थितियों में घिर सकता है। ऐसा शुक्र और बृहस्पति का छठे भाव में लंबे समय तक रहने के कारण हो सकता है और इस दौरान शनि आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर वाद विवाद, मुकदमेबाजी या असहमति बन सकती है। इस समय बन रही ग्रहों की युति भी प्रेम संबंध में रहने वाले जातकों के लिए विशेष चेतावनी लेकर आया है। ये सब पंचम भाव में मंगल के साथ शनि की युति के कारण हो रहा है। ग्रहों के गोचर में यह संयोग प्रेम जीवन में क्रोध या तनाव जैसी कठिनाइयों के कारण बन सकता है और इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी आपसी समझ को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहों का शुक्र है कि उतार चढ़ाव के इस दौरान भी कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कुछ कारोबारियों को लंबे समय से रुका हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है। हालांकि आपके लिए यह सलाह है कि आप अपने खर्चों को लेकर सावधान रहें और बजट के अंदर ही रहें। क्योंकि अभी आपकी आर्थिक चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं। इस महीने की कन्या राशिफल के अध्ययन से पता चलता है कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। अगर किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उससे जल्द ही राहत मिल जाएगी। तुला राशि।
इस महीने के पूर्णमान को हम मनी और फाइनेंस के बारे में बात करके शुरू करेंगे। आप इस समय के दौरान धन की भरमार यानी कि अबंडेंस की उम्मीद कर सकते हैं और आप अपने खर्चे को भी नियंत्रण में रखेंगे। ये तो बहुत मजा आ गया। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए इस महीने का लाभकारी होने की काफी अच्छी संभावना है। आप अपने निवेश में से कुछ अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, जैसे कि शेयर बाजार या कहीं और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कुछ जातक अचल संपत्ति यानी कि रियल एस्टेट को बेचकर या खरीदकर या कमीशन के रूप में भी कुछ लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस ओनर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स भी अपने अपने क्षेत्रों में लाभ और प्रगति देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अभी ज्वाइंट वेंचर्स या बिजनेस एसोसिएशन या पार्टनरशिप में एंटर करने का समय नहीं आया है। विवाहित जोड़ों का जीवन खुशहाल होने की संभावना है। रिलेशनशिप में कुछ लोग अपनी कमिटमेंट को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं, परंतु अगर आपने अभी अभी डेटिंग शुरू करी है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियों के कारण ब्रेकअप होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ सिंगल जातकों में उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है और वे अंततः अपनी भावनाओं को उस व्यक्ति के सामने बड़े जोश के साथ, हिम्मत के साथ व्यक्त कर सकते हैं जिन्हें वे वास्तव में पसंद करते हैं। इस महीने नए दोस्त बनाने की भी संभावना है। सामाजिक रूप से तुला राशि के जातक दोस्तों, रिश्तेदारों, कोलीग्स और भी जो भी आप कैटेगरी में लोग गिनना चाहते हैं, सबके साथ अच्छे संबंधों का आनंद लेना चाहेंगे। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स द्वारा आपकी सराहना की जा सकती है और आपके काम के माहौल भी पहले से भी ज्यादा फेवरेबल रहने की संभावना है। पर्सनल लेवल पर कुछ तुला राशि के जातक आध्यात्मिकता में अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप में से कुछ जातक तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। ग्रहों के गोचर आपको स्वास्थ्य की उपेक्षा न करने की मजबूत सलाह दे रहे हैं इस समय, क्योंकि कुछ जातकों को कमर के नीचे के अंगों जैसे कि गुर्दों से संबंधित बीमारियों की संभावना बन सकती है। मैंने सिर्फ गुर्दे नहीं कहा, मैंने कहा कि कमर के नीचे के अंगों। परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण भी बन सकता है। प्रोफेशनल्स या जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अच्छा परिवर्तन करने के लिए उन्हें अपने आप को डिस्ट्रैक्शन जैसी रुकावटों से बचाना होगा। रिसर्च करने वाले जातक विद्यार्थी अपने प्रोफेसर्स की मदद और उनके मार्गदर्शन से अपने रिसर्च में सफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना प्रेम और दोस्ती के संबंध में ढेर सारी खुशखबरियां ला सकता है। इस दौरान आपके नए दोस्त बन सकते हैं। प्रेम और रोमांस के मामलों में वृश्चिक राशि के जातक अपनी लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ काफी उदार हो सकते हैं, यानी जैसे महंगे गिफ्ट देना, अच्छे गिफ्ट देना, बार बार गिफ्ट देना, ऐसी नीति अपनाएंगे। इसलिए विवाहित जोड़े भी आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। फिर भी आपके लिए यह सलाह है कि यदि आप घर में शांति चाहते हैं तो घरेलू मामलों को बड़ी ही डिप्लोमेटिकली यानी कि कूटनीतिक तरीके से संभालें और किसी भी तरह के तर्क वितर्क से दूर रहें। यदि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो वह आपको कुछ धन देना चाहेंगे या वित्तीय सहायता की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप अभी युवा हैं और परिवार में आपके बड़े मौजूद हैं, तो उनकी सलाह को सुनना और उस पर अमल करना निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। पर फिर भी उनकी सलाह पर कार्रवाई करना या ना करना, ये अंतिम निर्णय आपका ही होगा। पर उनकी बात जरूर ध्यान से सुने और उनका सम्मान जरूर करें। ग्रहों का वर्तमान गोचर वित्तीय लाभ के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में यह मदद कर सकता है।
आप इस महीने उपयुक्त अवसरों की पहचान करके उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब देम एंड एनकैश देम। उदाहरण के लिए आप निवेश या कुछ साइड बिजनेस करना पसंद कर सकते हैं जो आपके लिए काफी अच्छा मुनाफा ला सकता है। करियर के लिहाज से आप खुद को स्थिर यानी कि स्टेबल और सेफ महसूस कर पाएंगे। हालांकि आपको प्रगति में तेजी नहीं दिखाई देगी, फिर भी आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, किसी पर गुस्सा या निराश न हो। नौकरी पेशा वृश्चिक राशि के प्रोफेशनल्स को अपने सीनियर्स द्वारा उनकी योग्यता के लिए मान्यता दिए जाने की संभावना है। दैट मीन्स योर टैलेंट, योर वर्क विल बी आइडेंटिफाइड, रिकग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड। लेकिन अपने सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ अनावश्यक बहस से बचने की कोशिश करें। कभी कभी आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करने और समय सीमा के अंदर पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए अपने नौकरी के बारे में एक लंबा नजरिया रखें और एकदम से शॉर्ट साइटेड अप्रोच ना बनाएं। बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स या मर्चेंट्स अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यवसाय का विस्तार करने और नए प्रोडक्ट्स, नए उत्पादों को लॉन्च करने के लिए संभावना रहेगी। वृश्चिक राशि के कुछ जातक नए पार्टनरशिप समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। वृश्चिक राशि के विद्यार्थी, विशेष रूप से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत मेहनत करेंगे। वे अपनी पढ़ाई में उच्च प्रगति पाने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स जैसे कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा पर थोड़ा अधिक ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि फल अप्रैल 2022 के अनुसार इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है। हालांकि अगर आप मजबूत स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको मालूम है कि इसको मेंटेन भी करना होगा। दोस्तों, अगर आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, प्रश्न शास्त्र, रेमेडियल मेजर्स सीखने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए हम आपको सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं और उन वीडियो कोर्सेज को पाकर आप किसी भी समय कहीं भी आप बड़े आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं और आप भी इन विद्याओं को सीख सकते हैं। ये सब कैसे करना है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे ऑफिस से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए अब हम आगे के राशिफल के बारे में बात करते हैं। नौकरी पेशा जातक इस माह अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। आपको अपने सीनियर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा और आप पूरी लगन के साथ काम करेंगे। एक निश्चित रूप से आपके लिए ये एक तरह से पुरस्कार का अनुभव देगा। आप में से कुछ जातक जो रोजगार की तलाश में है उन्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग विदेश में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं उनके लिए भी ये महीना अनुकूल है। निर्यात संबंधित यानी कि एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में शामिल बिजनेस ओनर्स और व्यापारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं इस समय। वित्तीय मोर्चे पर यानी कि फाइनेंशियल फ्रंट पर इस समय कुछ भी मुझे गलत, प्रतिकूल या एडवर्स नहीं दिख रहा है। हालांकि आपको भुगतान मिलने में, आपको पेमेंट मिलने में देरी हो सकती है या पेमेंट टुकड़े टुकड़े यानी कि किश्तों में आ सकती है। अच्छे रिटर्न के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश करने का ये अच्छा समय है। इसलिए अपने सभी फैसले सोच समझकर करें और अच्छे विचार से निवेश करें। अच्छा होगा कि आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। ये इन्वेस्टमेंट भविष्य में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल और स्थिर रखने में आपकी मदद करेगी। घर का माहौल अनुकूल रहेगा। आपको परिवार और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, आप बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ और निजी जीवन के पहलुओं के बारे में। लवर्स को लग सकता है कि उनकी मूड और उनके राय एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। ये सब ठीक है और इसे आप जीवन का एक हिस्सा ही माने।
विवाहित जोड़ों को अच्छा सामंजस्य यानी कि हार्मोनी और आपसी विश्वास का अनुभव हो सकता है। घर के बुजुर्ग इन दिनों छोटे सदस्यों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ बहस करने की बजाय इनकी बात को बड़े अच्छे से सुने और इनकी पूरी रिस्पेक्ट करें। आप थोड़ी डिप्लोमेसी बरतेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी। आपकी माताजी को थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इस चीज का पूरा ध्यान रखें। इस अवधि के दौरान सभी धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की कॉम्बिनेशन की यह सलाह है कि संपत्ति, धन, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, ये सबसे रिलेटेड एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले, चाहे कितना भी बड़ा कागज हो या छोटा कागज हो, साइन करने से पहले जरूर सब कुछ पढ़ ले और पूरी सावधानी बरते। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी बहुत लगन से पढ़ाई करेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, अब स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने का समय आ गया है। कुछ जातकों को लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि वजन बढ़ना आदि ये परेशानियां हो सकती हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातक इस महीने अपनी प्राथमिकता की लिस्ट में यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट में फैमिली वेलफेयर और फैमिली मैटर्स को सबसे ऊपर रख सकते हैं। आप इस महीने घर में बहुत ही सौहार्दपूर्ण यानी कि हार्मोनियस हैप्पी माहौल बनाने के हक में होंगे और इसके लिए आप पूरी कोशिश भी करेंगे। अब ये कहने की यहाँ जरूरत नहीं है कि आप अपने माता पिता और बच्चों के साथ संबंधों में मजबूती और मिठास लाने का प्रयास जारी रखेंगे। साथ ही नए दोस्त बनाना, अपने नेटवर्क में लोगों की मदद करना भी आपका काम होगा। संक्षेप में कहें तो इस महीने मकर राशि के जातक अपने रिलेशन सबके साथ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। विवाहित जातकों का भी जीवन सुखमय व्यतीत होने की संभावना है। हालांकि जो लोग अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं उन्हें इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि वे अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। आपके द्वारा कोई भी बात गलत तरीके से कही गई या हल्की सी गलत बात भी एक बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया ला सकती है, गलतफहमी का कारण बन सकती है। इस समय मकर राशि के जातकों को डिप्लोमेटिक होने की और कठोर शब्दों से परहेज करने की आवश्यकता होगी। यदि आप विवाह करने के लिए उपयुक्त साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपको एक उपयुक्त व्यक्ति मिल सकता है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि उनमें से एक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब कुछ और अच्छी बात करें। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे आइडियाज में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उनके माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग प्रॉफिट पाने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये शुभ अवसर इस महीने की 11 तारीख तक ही होंगे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स और इसी तरह के सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप इन्वेस्ट करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, पर आंखें बंद करके नहीं, सोच समझ के और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की सलाह से। आप में से कुछ लोग रियल एस्टेट के सौदों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो मकर राशि के जातक सरकार के लिए या सरकार के साथ काम करते हैं उनके सहकर्मियों और ओनर्स के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातक भी नौकरी में ग्रोथ और पदोन्नति की आशा कर सकते हैं। यदि ऐसा एकदम से नहीं होगा तो कम से कम आप अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में काम के माहौल को बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण पाएंगे। बिजनेस ओनर्स, विशेषकर जो सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं या सरकार का कुछ काम संभालते हैं, इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और विद्वान जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं यानी कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनका विदेश जाना काम के सिलसिले में संभव है।
अच्छा, अब कुछ सीरियस बात। ये संभावना है कि आप में से कुछ जातकों को कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज यानी कि अनसुलझे मुद्दों के कारण अब इंसोम्निया, डिप्रेशन और नींद से रिलेटेड कुछ समस्याओं यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर से तो ज़रूर सलाह लें और उसके साथ ही साथ रेगुलरली मेडिटेशन करना और व्यायाम करना आपको इन चीज़ों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर सजग रहें। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा अधिक ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनमें से किसी एक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कुंभ राशि। ये महीना कुंभ राशि के जातकों को प्रगति और सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे अच्छे अवसर दिला सकता है। आपके करियर और पेशे यानी कि करियर एंड प्रोफेशन के 10वें भाव के स्वामी शुक्र बृहस्पति जी के साथ आपके पहले और फिर बाद में दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको अपने काम में, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए लगन में बृहस्पति और शुक्र की उपस्थिति के कारण वेतन वृद्धि और पदोन्नति की उम्मीद की जा सकती है। कुंभ राशि के जातकों का व्यवसाय फलेगा फूलेगा और नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आप अपनी व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करके उनका विस्तार करने की सुंदर योजनाएं बनाएंगे और उन पर काम करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में कंपटीशन आपको और अधिक आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा देगा और आपके प्रयासों से आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। जो लोग विदेश व्यापार में काम करते हैं यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उनके लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा। महीने के अंतिम दिनों में 10वें भाव में बुध की दृष्टि से आपका व्यवसाय फिर से फलता फूलता नजर आ रहा है मुझे। इस दौरान आपको आर्थिक स्थिति पर अधिक जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति वैसे ही शानदार रहने वाली है। ये सब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के गोचर के कारण संभव होगा और इस समय आय का नियमित प्रवाह भी रहेगा, यानी रेगुलर सप्लाई ऑफ मनी। आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य देव के गोचर के कारण आपकी जीवन साथी की कम्युनिकेशन बेहतर होगी और उनका पारिवारिक मामलों में भूमिका थोड़ी और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वहीं आपको उनके स्वास्थ्य की तरफ भी नजर रखनी है, इसलिए पहले से ही सतर्क रहे। इस दौरान आपकी लव लाइफ काफी सुखद रहने वाली है। प्रेमी के साथ सुंदर और सुखद समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। कुछ सिंगल जातक किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और उनके साथ प्रेम संबंध में आ सकते हैं। आपकी कुंडली के 5वें भाव पर बृहस्पति जी की दृष्टि विद्यार्थियों को अपने अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने, अपनी पढ़ाई का आनंद लेने और अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो आपका स्वास्थ्य स्थिर बना रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बुध के 4th भाव में गोचर के कारण कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है कि कुछ जातकों को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन शनि के 6ठे भाव पर पूर्ण दृष्टि से आपको बड़े बड़े रोगों से निकलने में भी सहायता मिल सकती है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित परिणाम दे सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा और खुल के कहूं तो कई जातकों को लगेगा कि वे झूला झूल रहे हैं। अब इस झूले का क्या मतलब है कि आपको तरह तरह के अप्स एंड डाउन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आपको करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौतियां नौकरी में बाधाओं के रूप में भी हो सकती हैं, जो आपको बहुत अधिक तनाव दे सकती हैं। हालांकि 13 अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं।
इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए यह सलाह है कि अपने कार्य को कुशलता पूर्वक और समय के अंदर करें। अपने आप को सेफ रखने के लिए सीनियर्स का विश्वास जीतने की कोशिश करें। नौकरी में बदलाव की तलाश के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं है। नई नौकरी के बेहतर अवसर पाने के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से मीन राशि के कारोबारियों को इस महीने में उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। आप अपने व्यवसाय को और अधिक कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने के लिए नए नए तरीके आजमाएं। कुछ बिजनेस ओनर्स के लिए चुनौतियां आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं, लेकिन आप अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल कर सकते हैं। ग्रहों की युक्ति का शुक्र है कि ये अवधि विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली है, बशर्ते वे पहले से और अधिक प्रयास करें। ऐसा कुंडली में पंचम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण होगा, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन आप चिंता ना करें, आने वाले दिन अच्छे परिणाम ही आपको दिलवाएंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस दौरान आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ 12वें घर में गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप एक सुखद पारिवारिक माहौल का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। और एक और बात जहां पर आपको ध्यान देना होगा वो ये है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि किसी के साथ बेकार की तर्क वितर्क हो जाए। परिवार में कोई व्यक्ति खुले तौर पर आपके खिलाफ भी जा सकता है, ये संभावना बन रही है। इसलिए बस किसी से उलझे नहीं। इसी तरह से अहंकार जैसे मुद्दों के कारण प्रेम जीवन में भी मतभेद पैदा हो सकते हैं। ये आपके पंचम भाव में मंगल और शनि की दृष्टि के कारण हो रहा है। महीने की शुरुआत में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच लड़ाई झगड़े या वाद विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया है, और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर करने में संकोच न करें। हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पर लाने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। दोस्तों, हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय, खुशहाल रहे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं।